बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम बात करते हैं। और आपको मैंने पोटेंशियल जी वहाँ डायपोल की बताई थी, पोटेंशियल जी माइनस के ई डॉट आपको बताया था, पी डॉट ई माइनस के, याद करो पोटेंशियल जी और डायपोल माइनस के पी डॉट ई। यस यस सर, हाँ मैंने बताया था पोटेंशियल जी बताएंगे तब बताएंगे कि डायपोल एक साथ बता रहे थे इसलिए हमने बता दिया था। तो वो पोटेंशियल जी डायपोल की भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जैसे एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ये फिक्स्ड है, और दूसरा चार्ज आप लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, उसको आप क्यू डैश मान लेते हैं, यानी टेस्ट मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और ये फिक्स चार्ज है, ये आपका सोर्स चार्ज है। यस सर। तो आपने देखा था कि सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में, यानी इससे स्मॉल आर डिस्टेंस तक लाने में अगर क्यू डैश को लाओगे तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा था? इस पॉइंट को पी मान लो, इन्फिनिटी से आपको वर्क डन करना पड़ा था के क्यू डैश अपॉन आर के बराबर वर्क डन करना पड़ रहा था। यस। तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू क्यू, वो हो जाएगा जो वर्क डन आपने करा इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पोटेंशियल सोर्स चार्ज कहा जाएगा। मतलब हो जाएगा के क्यू डैश अपॉन आर डिवाइड बाई क्यू डैश, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये तो v इंफिनिटी माइनस p क्या है? टू ब्रिंग टू p। हाँ, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक वर्क करने हैं, लाने में वर्क डन। इन्फिनिटी से माइनस नहीं है वो, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने का वर्क डन है। आपको वो पोटेंशियल जी बताई थी, आपको याद करो। अच्छा। ये तो पोटेंशियल जी सिस्टम बोलते हैं। यस सर, हाँ। दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल जी लिखने के बाद उसको हम जिस चार्ज की पोटेंशियल निकालना हो उससे नहीं, उस जो चार्ज लेके आ रहे हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है सर। इसका यूनिट बन जाएगा इसका, क्या आपने वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? बीपी? ये के क्यू बाई स्मॉल आर लिखा है। नहीं नहीं, वीपी वहां पर पोटेंशियल के लिए उसके ये साथ वाला ब्रैकेट में समथिंग टू क्यू। नहीं सर, पहली लाइन। ड्यू टू क्यू, यस ये बीपी मतलब पोटेंशियल ड्यू टू क्यू। बीपी का मतलब हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट, हम शॉर्ट में लिखते हैं ना, पोटेंशियल पॉइंट पी। यस वो ठीक है, मुझे वो ड्यू टू क्यू समझ नहीं आ रहा था। ड्यू टू क्यू लिखा है। यस okay? सर। यूनिट बनेगी जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को बोल्ट कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? बोल्ट। जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट है इसकी, बोल्ट ऐसा यूनिट है पोटेंशियल की, बोल्ट। ओके ठीक है सर। हटा दें बेटा। यस सर, डन। अब इसका डायमेंशन भी बता दीजिए साथ में, डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए जरा, डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए। एक मिनट सर।
वर्क का डायमेंशन हो जाएगा ml² t⁻², और ये हो जाएगा 80, तो ml² t⁻³ a⁻1, ठीक है, चलेगा। यस सर। क्वेश्चन नोट करिए तन्वी। यस सर। देखिए एक क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर दो चार्जेस रखे हैं एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एक चार्ज रखा है प्लस के 3q रखा है, 0 0 पे रखा है। एक चार्ज रखा है 5, ठीक है। एक चार्ज रखा है माइनस के 5q रखा है, ये 4,0 पे रखा है, ठीक है। यस सर, इसका पोटेंशियल निकालना है। अब इसके बीच में वो पॉइंट कौन सा होगा इनके बीच में जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा? What will be the point between the charges where potential will be 0? What will be the location? What is the location of point in between two charges? Two charges where electric potential is 0, and also find electric field at that point. क्वेश्चन समझ आया? यस सर। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होती पोटेंशियल की, ठीक है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो x 1.5 यूनिट फ्रॉम 3q है। देख लेते हैं। तो देखो पास कम वाले के पास और उससे दूर होता है ये पॉइंट x मान लिया इधर से, कितना हो यस जाएगा? और से 4 माइनस x। हाँ, बीच की डिस्टेंस 4 है, इसका हो जाएगा k 3q/x², x नहीं सॉरी x², ओनली x नॉट x², kq/x, और ये हो जाएगा आपका प्लस k माइनस के 5q। यार अगर जब भी पोटेंशियल लिखते हैं या पोटेंशियल चार्ज का साइन देते हैं, ठीक है, ओ एक मिनट सर, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। अपॉन 4 माइनस x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P मान लेते हैं इसको। ये बन जाएगा आपका k बाहर आ जाएगा तो 3/x माइनस के 5 q/4 5/4 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो 3/x शुड बी इक्वल टू 5/4 माइनस x, तो ये आएगा 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। 8x इज इक्वल टू 12। तो माइनस 5x, क्या बेटा? माइनस 5x आएगा ना? क्यों, कहाँ आएगा माइनस, बताओ। उधर 0 में k ले जाएंगे। 3q by x को हम इक्वेट करेंगे माइनस k 5q by 4 माइनस x। इक्वेट करिए आप, क्या आएगा देखो जरा। ये तो 0 होगा नहीं, इसको 0 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा बताओ। 4 माइनस x into 3 and x into -5 आ रहा है।
3 माइनस एक्स माइनस 5/4 माइनस एक्स को 0 करो ना, क्या आएगा? 3/x इज इक्वल टू 5/4 माइनस एक्स नहीं आएगा? नहीं आएगा। यस सर। 8x बराबर 12 आया, यानी हो जाएगा आपका 4/2, 4/3 कितना? 4/2 तो होगा 3/2। 3/2 कितना आएगा? 3/2 यानी 1.5 आया। 1.5 1.5 फ्रॉम +3 क्यू x from +3। बस। समझ आया? ओके, ऑफ अ डायग्राम। यस सर। अब फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर, बताइए। K3 r²। फील्ड कितनी हो जाएगी? देखो फील्ड की वैल्यू देखो, पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से टुवार्ड्स, दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएंगी। पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ होता है, तो नेट फील्ड So जुड़ जाएगी ना। 12 into 10⁹। एक मिनट, आंसर तो नहीं पता मुझे, बट मैं बता देता हूँ। आंसर नहीं पता मुझे, क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद ही फ्रेम करता हूँ ना अभी। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से K3Q अपॉन x कितना है? 1.5 का होल स्क्वायर। और ये 1.5 की जगह अगर आप इसको ऐसा रखोगे 3/2 तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। 3/2। तो देंगे K3Q अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा K5Q अपॉन 4 माइनस 3/2 करो जरा। 8 माइनस 3 कितना होता है? 5/2 ना? 5/2। यस सर। 5/2 करो, इसका डायरेक्शन क्या होगी? आई कैप ओवरऑल। अब इसमें आप देखो, इसको ले सकते हो K3Q अपॉन 9 आएगा इधर, और ये ऊपर चला जाएगा 4। इधर कितना आएगा? K5Q अपॉन 25 ऊपर चला जाएगा 4। चला जाएगा तन्वी? यस सर। चला जाए 4 को जाए। ये जो वैल्यू आएगी KQ अपॉन 4KQ बाहर ले लेंगे। 4KQ बाहर ले लेंगे तो ऊपर से कितना आएगा आपका? इससे 3 टाइम्स कटेगा, और ये किसी टाइम कटेगा 5 टाइम्स कटेगा। अंदर से आएगा 1/3 प्लस यहाँ से आएगा 1/5। सॉल्व कर लेंगे, क्यों तन्वी? यस सर। आंसर ये आएगा। सर जब वो क्वेश्चन में हमारा क्यू होता है वो हम उसकी वैल्यू डालते हैं क्या, या फिर उसे 1 ही कंसिडर करते हैं? जो क्यू है 4KQ में। देखो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको मैं बता दूं। एक होता है 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसमें जब q की वैल्यू दी जाती है तब k की वैल्यू डालना चाहिए 1/4, तब k की वैल्यू 9 × 10⁹ डालना चाहिए। जब q की न्यूमेरिक, अगर किसी क्वेश्चन में q दिया जाता है 4.5 माइक्रो कूलम वगैरह दिया जाता है, तब हम k की वैल्यू 9 × 10⁹ लिखते हैं। लेकिन जब वैल्यू नहीं लिखी गई है तो उसको q के टर्म में, k के टर्म में लिखा जाता है, q के टर्म में लिखा जाता है। ओके ये ठीक है जो सर। क्यू दिया है ये कुछ भी हो सकता है ना। ये थोड़ी यस है सर। कि कुछ क्यू बराबर यहाँ पे ई रहने वाला है। क्यू बराबर कुछ भी हो सकता है ना ये। कुछ भी हो सकता है। तो ये आंसर क्यू के टर्म में दिया, इसको बोलते हैं सेमी न्यूमेरिक क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल तो है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन नहीं है। नहीं है। ओके। सिंबॉलिक फॉर्म में रखने वाला न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको सेमी न्यूमेरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी न्यूमेरिकल। और अगर के की वैल्यू, अगर क्यू की वैल्यू दे रखी होती क्वेश्चन में, अगर यही दिया होता 10 माइक्रो कूलम, ये दिया होता माइनस के 50 माइक्रो कूलम, तो तब हम लिखते के की वैल्यू को 9 × 10⁹ लिखते, तब फिर न्यूमेरिक। लेकिन वैसे भी क्यू कटना है, क्यू कट ही रहा है यहाँ पर। उसके इसमें लोकेशन ओके निकालने के लिए तो क्यू कट जा रहा है ना, तो उसी से रिलेटेड हमने दे दिया, तो आंसर क्यू के टर्म में ही दे दिया। ठीक है। यस सर। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और फटाफट नोट कर लीजिए।
हटा दो इसको। यस सर। क्वेश्चन ये है, दो चार्जेस दे रखे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक चार्ज दे रखा है यहाँ पर ई और एक चार्ज दे रखे हैं यहाँ पर -5e। ठीक है, इसकी लोकेशन दे रखी है ट्वाइस L, 0, ये यहाँ ले कोई दे दिया 0 0। एक पॉइंट P स्पेस में कहीं ले लीजिए, P पॉइंट। इस पॉइंट के लोकस बतानी, क्या बतानी है? लोकस बतानी है, लोकस बतानी है। लोकस मतलब कि इसके अराउंड का सर्कल। जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, कुछ भी हो सकता है। लोकस मतलब वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट बतानी है, वो पॉइंट बताने जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो इन दोनों के पर। इस पॉइंट की लोकस बतानी है ताकि पोटेंशियल P पॉइंट पर 0। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट P, फाइंड द लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ इक्वेशन। क्या होती है? ये पॉइंट P कैसे मूव करेगा कि जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, उस पॉइंट P की इक्वेशन बतानी है। फाइंड द लोकस ऑफ P where potential is 0, where potential is 0। तो ये हो पाएगा? तो एक बार ट्राई करूंगी। आइडिया बताइए करना क्या होगा, थोड़ा सा बताइए। इन दोनों के बीच का नहीं सर। देखो मैं बता रहा हूँ, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मान लेते हैं x, y। क्या मान लेते हैं? x, y। ज्यादा ध्यान दो, लिखो मत, समझो। इस पॉइंट का x, y मान लेते हैं, क्योंकि ये चीज आपको बताई नहीं था फर्स्ट टाइम लोकस की बात पूछिए। तो ये कोई ऐसा नहीं कि तुमको आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये x, y मान लेते हैं। अब आपको ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस r1 हो गई, ये डिस्टेंस क्या होगी? r2। यस। तो अब देखो, ये r1 की वैल्यू क्या लिखेगी? r1 की वैल्यू लिखोगी आप x² + y² लिखोगे। r2 की वैल्यू क्या लिखोगे? x - 2, इसको x 2l मत मानो, 2 मानो। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर, ये लिखोगे। यस। यस सर। अब पोटेंशियल क्या होना चाहिए? b1 - b2 बराबर 0 होना चाहिए, यानी b1 बराबर b2 होना चाहिए। हाँ। ठीक ओके। है, पर एक बात ध्यान रखना, नेट पोटेंशियल का सम 0 किया ना, नेट पोटेंशियल का सम 0 किया। नेट पोटेंशियल का सम 0 करोगे तो b1 बराबर -b2 आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो। माइनस। हाँ, क्योंकि नेट पोटेंशियल 0 करते हैं ना। यस सर। अब देखो Q1 ये आपके कितना है? ये प्लस ही आएगा, आएगा वो, क्योंकि v1। देखो तो देखते तो जाओ। CE अपॉन कितना हो जाएगा? ये R1, ये हो जाएगा -ऑफ -के कितना आएगा? 3 -के 5e अपॉन R2। आई। ठीक है, यस अब सर। इसको सॉल्व कर लो। कितना हो? इसे कट जाएगा आपका, के से के कट जाएगा, 3 ई से ही कट जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है? x² + y²। इसकी वैल्यू क्या है? 5/√x - 2 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? सर कितना हो जाएगा? ये y²। y²। बस स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 9x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9y² इक्वल टू 5x² 5x² + y²। 5y²। तो जरा सॉल्व कर लो इसको, जब सॉल्व कर लोगे तो ये लोकस आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस। ओके। तो पता चला ये यस सर। क्वेश्चन कैसे करते हैं। यस सर। यस मुझे सर, अभी समझ आया। क्लास को ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहां जाना है क्लास के लिए। ओके, 1 मिनट सर बस।
ओके डन सर। ओके बेटा, फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। ओके।